तो बच्चों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल्स, जिसको एम के रूल भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है वो अटैक करता है एक असममित एल्कीन से या एल्काइन से। तो उसका जो प्रोटॉन वाला पार्ट होता है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के उस कारण से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी के आधार पर होता है ये सब। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे कोई एल्कीन है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो एक इस कार्बन से जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजन 1 है और दूसरे कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इस पर यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराएं जैसे कि HBr और प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। इसको मैकेनिज्म के आधार पर पढ़ते हैं कि क्यों इस पर अटैक करता है। जैसे ही इस पर अटैक करेगा, अब समझो, तो हाइड्रोजन हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं पार्टनरशिप के वो अपनी ओर खींच लेता है। तो इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव, यानी ये प्रोटॉन है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जैसे इस पर अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो इसका कमज़ोर वाला बंध कौन सा होता है, पाई बंध। तो पाई बंध CCl4 की उपस्थिति में किस ओर शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन की ओर। इधर भी जा सकता है लेकिन इधर शिफ्ट होगा तो उस पर रिएक्शन तेज़ी से होती है। ठीक है, जैसे ही इस पर शिफ्ट हो जाता है तो ये बन जाता है CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ नेगेटिव। अब इस पर अटैक कौन करेगा, जो प्रोटॉन है ये इस पर अटैक करेगा। जैसे ये इस पर अटैक करेगा यहाँ से CH3 CH पॉजिटिव और CH3 ये बन जाता है। अब इस पॉजिटिव से कौन अटैक करेगा, जो यहाँ से जो Br था, Br नेगेटिव, वो इस पर अटैक करेगा। अब इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बनने को तो ये इस वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता था ब्रोमीन। जब हाइड्रोजन इस पे अटैक करता तो ब्रोमीन किस पे जुड़ता, इस पे जुड़ता, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती। ठीक है, अब कैसे, इस चीज़ को समझो। जैसे मैकेनिज्म के आधार पर पढ़ेंगे इसको। जैसे कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम किसकी प्रेजेंस शो करा रहे हैं, CCl4 की प्रेजेंस शो करा रहे हैं। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। दोनों कंडीशन में दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो हमने दोनों कंडीशन मान ली। मान लो पहले इधर शिफ्ट हो गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब प्रोटॉन अटैक करेगा, दोनों में से किसी एक पे अटैक करेगा प्रोटॉन। ये अब ये पॉजिटिव है, ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा। इस पे भी कर सकता है, दो कंडीशन बनेगी। यदि ये इस पे अटैक करेगा तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज किस पे बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अच्छा ये 2 डिग्री वाला प्रोटॉन कार्बन है, कार्बोकैटायन कौन सा है 2 डिग्री। अगर इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा वाला बना हुआ है, ये 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी का क्रम होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर होता है 1 डिग्री। 3 डिग्री तो दोनों में से कोई नहीं है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा माना जाएगा, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा और 1 डिग्री वाला कम स्टेबल माना जाएगा। इसलिए मैक्सिमम यानी मेजर फॉर्म में कौन सा बनता है, मेजर फॉर्म में ये बनता है लगभग 80% या 81%, और शेष इसमें 20 से 19% ये बनता है। ठीक है, तो बनते तो दोनों हैं लेकिन 2 डिग्री वाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, 1 डिग्री वाला कम क्वांटिटी में बनता है। अब इसमें जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, जो हेलोजन एटम होता है वो दोनों से रिएक्शन करेगा। दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे कि ये CH3 है, ये CH पॉजिटिव और ये CH3, इस पर भी Br नेगेटिव की रिएक्शन करा रहे हैं। और दूसरा वाला जो था CH3 CH2 और CH2 ये पॉजिटिव, इस पर भी Br नेगेटिव की रिएक्शन करा दें।
तो Br नेगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH Br और ये CH3, और यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा वाला बनेगा, 2 डिग्री वाला, ये अप्रॉक्स 80% और ये वाला अप्रॉक्स 20%, यानी मेजर क्वांटिटी में हमारे पास आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो मेजर क्वांटिटी में बने, ठीक है, वही ज़्यादा पॉसिबल रिएक्शन होती है और माइनर क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती। मान लो हमें इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता है तो हम ये वाले रूल अपनाएंगे, ठीक है। मार्कोनिकॉफ तो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने रिएक्शन दिया था। तो मेन रिएक्शन ये होती है CCl4 की प्रेजेंस में HBr की कराई जाती है। तो HBr में क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन होता है इसमें CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे जो पार्टीशन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये HBr है, H सिंगल बॉन्ड Br, तो किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। ये कि इसमें क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ये अटैक करते हैं एल्कीन से, ठीक है बच्चों। इस तरह से बनता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो भी देखते हैं। तो आइए मार्कोनिकॉफ रूल के कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, उसको देखते हैं। एम के रूल, इसके बेस पे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये है, इससे रिएक्शन करा रहे हैं HBr की, नंबर 1, या फिर ये है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr की, या फिर हमारे पास इस तरह का कोई जुड़ा हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं HBr की, ठीक है। तो इसमें ब्रोमीन वाला जो पार्ट है, एटम है, वो किस पे जुड़ेगा, तो ध्यान देने वाली बात है। जिस पर हाइड्रोजन कम होगा उस पर ब्रोमीन वाला पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। और प्रोटॉन वाला का पार्ट किस पे जुड़ता है, इस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। अब इस पर देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हाइड्रोजन इस पर ज़्यादा होंगे, इस पर कम होंगे, तो ब्रोमीन वाला पार्ट इस पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट इस पर जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ब्रोमीन बनेगा, और इसमें ब्रोमीन वाला पार्ट इस वाले पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट इस वाले पे जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के बीच में। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये हो गया ब्रोमीन। इसमें देखो ब्रोमीन वाला पार्ट इस पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट इस पे जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ तो हाइड्रोजन चलेगा ही, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और यहाँ CH, ठीक है। इस पे रिएक्शन जोड़ेंगे HBr, तो बताओ ये एल्काइन वाला है, तो एल्काइन में, एल्काइन वाले कार्बन में ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा, ये भी कम वाले पे ही अटैक करेगा, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, ध्यान रखने वाली बात है। तो ब्रोमीन इस पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ Br, और यहाँ क्या चल रहा है, CH2, ठीक है, एक बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। अब इसकी दोबारा रिएक्शन यदि कराई जाए HBr से, तब भी ब्रोमीन किस पे जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन कम है, जाहिर सी बात है इस पे जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ एक ब्रोमीन चल रहा था, एक ब्रोमीन और आ जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, और दूसरी तरफ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये मेजर क्वांटिटी में प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना। समझ में आया आप लोगों को।